नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजन मिस्त्री। आप लोग बहुत सारे बंदे मेरे को ज्ञान गेमिंग के नाम से जानते होंगे। और 22 अप्रैल को लखनऊ में मेरे एक एक्सीडेंट हुआ था। जिस बंदे ने मुझे कार से मेरे जिसकी वजह से मेरा लेग कट गया है, तो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, उसके लिए मुझे जस्टिस चाहिए। तो गैस मैं कलकत्ता से हूँ। मैं गया था लखनऊ, लखनऊ से गया था नेपाल। तो वहाँ से हम कुछ यूट्यूबर लोग आ रहे थे लखनऊ की तरफ। तो रास्ते में मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना था, तो हम लोग इनोवा में थे। तो ड्राइवर मेरा दरवाजा खुला था क्योंकि मैं मिडिल पे बैठा था। और मेरे साथ अतुल गुप्ता था, सरजू गिरी थी जो नेपाल से थी, और उनके साथ उनका वाइफ और उनका एक सिस्टर थी। और जैसे ही मैं मिडिल पे बैठा था, जैसे ड्राइवर का दरवाजा दरवाजा खोला तो मैं उतरा वॉशरूम जाने के लिए। तो मैं वॉशरूम जाने वाला था, इसमें एक तेज कार आके सीधा हम लोगों को, अब यहाँ पे फुटेज दिख जाएगी, सीधा कार में हिट किया और हम लोगों को कार सीधा खाई में गिर गया। एंड देवर पार्क्ड, मतलब रोड की साइड में देवर पार्क्ड प्रॉपरली। ठीक है, तो सिर्फ वो हम लोगों का इंडिकेटर चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। डिपर वार्निंग था। जो कार इतनी तेज आ रही थी, मुझे उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दिया, ना उसका हॉर्न तक सुनाई दिया। जो कार, वो हम लोगों का इंडिकेटर चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। अच्छा, ओके ओके ओके, तो फिर डिपर वार्निंग था। जो कार इतनी तेज आ रही थी, मुझे उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दिया, ना उसका हॉर्न तक सुनाई दिया। मुझे पता नहीं उन लोग कितना ड्रीम किया था, क्या नहीं किया था, कितने स्पीड में था, कुछ भी नहीं पता। जैसे ही ऐसे मैं देखा, बस एक लाइट दिखा मुझे और मुझे ऐसे टक्कर हुई। और मैं देखा मेरे अपना पैर कट के झूल झील मैं ऐसे 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 कर रहा था। तो उस समय मैं क्या बोलूँ यार, उस समय मेरा मेरा दोस्त लोग सब खाई के तरफ थे। और जब एक्सीडेंट हुआ था तो उन लोगों के कार अटक गए। वो लोग चारों बंद, वो लोग बोला मेरे दोस्त लोग, वो लोग तो सारे भाग गए। तो सारे फोटो फोटो खींच रहे थे, कम से कम 20 से 30 मिनट हो चुका था शायद, दोस्त लोगों ने बोला है। तो मैं सबको बोला था भाई कार कार बुला ले मेरे लिए, और जल्दी से कार बुला यार। मैं शब्द नहीं आ रहा, मैं कैसे बोलूँ वो चीज़, मैं कैसे एग्जाम्पल करूँ। सब लोग फोटो खींच रहे था, मैं सबको बोला भाई कार बुला दो, मैं बच जाऊंगा, कार बुला दो। मगर एक इंसान नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त लोग देख के रो रहा था, सब लोग। मैं बोल रहा था भाई कार बुला दे, वो लोग भी रो रहा था। जो उनका वाइफ जो था वो रो रहा था, भाई फोटो खींच रहे हो तुम लोग यार, कार बुला नहीं सकते हो यार। टुंडे भाई जो नेपाल से थे, वो रो रो के सबको बोल रहा था यार 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, इनको हॉस्पिटल पहुंचा दो। तो मैं क्या कैसे, वो जो दर्द है ना, मैं बयान नहीं कर सकता यार। तो एक भाई साहब मिले जो जिनको सब लोगों ने बोला कि भाई मेरा दोस्त, वो आज बहुत सारे कार रुका था, जैसे ही देखा तो पैर कटे, उसके पैर झूल रहा है, तो वो चल जा रहा था, कुछ कुछ आ रहा था, कुछ कुछ चल भी जा रहा था। फिर जैसे तैसे कार मिला हम लोगों को, पुराना वाला। तो हम लोग उसमें बैठा, मेरा वो कटा हुआ पैर वो पे झूल रहा था मेरे सामने। मैं क्या बोलूँ, मैं उस चीज़ को, वो दर्द को मैं ऐसे पेन ही नहीं कर सकता यार गाइस। फिर वहाँ से हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक एम्बुलेंस मिला था, जाते थे कुछ दूर जाते थे, एम्बुलेंस मिला था, छोटा सा क्लिनिक। उन्होंने थोड़ा सा बैंडेज वगैरह कर दिया था। फिर हम लोग थोड़ा शिफ्ट हुए दूसरी एम्बुलेंस में। फिर वहाँ से हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। तो एक रास्ते में मैंने बहुत 2 घंटा 3 घंटा में पता नहीं कैसे बचा, मैं मुझे खुद नहीं पता। तो मेरे को बस कुछ सवाल है, ये चीज़ यार। बहुत लकी इंसान है भाई। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया भाई, आई अंडरस्टैंड, पैर चला गया भाई, बट द फैक्ट दैट you're sitting here in itself, so I understand भाई जो हुआ, like I can see that, like मैं वो बात नहीं कर रहा, but the fact that he's बहुत, मैं, it's a thing to be grateful for, गिवन जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ये बता रहे हैं कि कोई मदद नहीं कर रहा था, कैसे किसी तरह से पहुंचे अस्पताल, उस पर भी कितना, किस लेवल का यार ब्लड लॉस, पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा भाई। किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट होता है ना रोड में यार, जी कोई भी इंसान देख रहे हो, भारतीय में जितनी बंदे देखते हो यार, जिस बंदे को पेन होता है ना, दर्द होता है, वो आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे यार। मैं कैसे बताऊं यार, मेरे दोस्त लोग जो रो रहे थे ना उस समय यार, जो कर रहे थे ना, मैं देख रहा था अपने आंखों से, पूरा होश में था।
मेरे को जो दर्द हो रहा था ना, मैं वो बाय नहीं कर सकता मैं यार, क्या हो रहा था मेरे साथ। तो किसी तरह हॉस्पिटल में पहुंचा। अब कुछ कुछ हॉस्पिटल में तो ले ही नहीं रहा था, क्यों बोल रहा था इसके फैमिली नहीं है। मैं घूमने गया, बोला था इसके फैमिली नहीं है। मैं खुद वहाँ पे मैं बोला था हॉस्पिटल वालों को, जो लोग आए थे, बोले मैं तो जिंदा हूँ, मैं कहीं भी बताऊँ मैं साइन कर देता हूँ, कुछ भी पैसा लगे तो ले लो, मेरे को बस बचा लो। क्या नाम था उसका, क्या आईश्री हॉस्पिटल नाम, आराइस हॉस्पिटल, आराइस आराइस हॉस्पिटल ऐसे बोल रहा था। मैं बोला मैं तो जिंदा हूँ, मेरे से साइन करा लो, मेरे को बचा लो। तो उन लोगों ने नहीं ली, उन लोगों ने कहीं और जगह शिफ्ट करने बोला। फिर मेरे कुछ दोस्त लोग, जो लोग बोला था जिनका बर्थडे था, नहीं, कौन बोलता है बे? क्या हो गया है बे? हम इंसान अद्भुत प्राणी है एक, है ना? दुनिया भर की थ्योरी में हम बातें करते हैं, मदद की और सच्चाई की और अच्छाई की। सब कोई इतनी थ्योरी में बातें करता है रोज़ की, अच्छा इंसान ये होता है, अरे ये भाई साहब तो इतने, और अच्छाई 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 और अच्छा व्यक्ति ये वो, हम खूब खूब करते हैं। तुम कैसे किसी इंसान को, जो भी बेयर मिनिमम एज अ डॉक्टर, या अज्यूमिंग आईसीयू है यहाँ पे, जो भी है, आई डोंट नो, अगर कोई है इंसान तो इमरजेंसी है, तो आई अंडरस्टैंड तुम्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा, बट तुम मना तो नहीं कर सकते ना। एक बेसिक लेवल पे जितनी चीजें बन सकती हैं उतना कर लो, कि इंसान को हम इंश्योर कर रहे हैं, आप टेंशन ना लो। हम वुंड को जितने लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं हम वो कर दे रहे हैं, आप वो टेंशन ना लो। अगर सर्जरी जरूरत है वो जरूरत है, अगर हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है हम खुद आपको ट्रांसफर करवा देंगे। ये तो इंसानियत बनती है, बेसिक हैवानियत है ये, अगर तुम कह रहे हो नहीं। और तो फैक्ट दैट तुम किसी तरह से अपने आप को वहां तक पहुंचा पाए हो, थ्रू ओवर एक्सपोजर या फिर थ्रू लैक ऑफ एम्पैथी, डरावनी चीजें हैं। या तो इंसान डिसेंसिटाइज हो चुका है कि उसको अब फर्क ही नहीं पड़ता, एक और पेशेंट ही तो है, या तो ऐसे सोच रहा है, या उसको कभी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता था, वो पैसा कमाने के लिए खोड़ा है उसने। मैं यहाँ पे नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो ना बोल देते हैं। एक इंसान है बे, जो कर पाओ वो कर जाओ भाई, किसी की मदद करने में ज़िंदगी में। और क्या बचा और क्या है? जो भी लोग जो फ़ोन थे या हॉस्पिटल नहीं बुला रहे या फिर निकल जा रहे हैं, सोचो कितने खतरनाक लेवल पे आप इंसानियत लैक करते हो, कि कोई मर रहा है, किसी ज़िंदगी बच सकती है, एक परिवार की पूरी पूरी खुशी तुम छिन जाएगी। लोग पता नहीं तुम्हारा, लेकिन यार कौन उठाए, अभी सरदर्दी है यार, अच्छा खासा हम इधर जा रहे हैं, छोड़ो ना, इग्नोर करते हैं। दहला देने वाली इंसान के अंदर ही एग्जिस्ट करती है ये चीज़ें। पता है बहुत छोटी बातें हैं, बट तुम लोग अगर इनको, ये इफ़ यू कुड जस्ट टेक स्टॉक ऑफ दिस ट्रूथ अबाउट ह्यूमैनिटी एज वेल, आई एम नॉट सेइंग इन लार्ज और एट लार्ज कि सबके सब ऐसे होते हैं, बट द फैक्ट दैट ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हारी रिलेशनशिप्स में भी तुम काफ़ी ढंग से गेज कर पाओगे चीज़ों को। ये जो परसेप्शन होता है ना, आउटराइट इंसान अंधे की तरह रखता है कि सब अच्छे होते हैं, सब ऐसा होता है, सब ऐसा होता है, ये भी थोड़ा सा वो है। एरिया टू एरिया मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगा, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी की इस वक्त मदद ना करे, इस पॉइंट पे, ये तो सबसे ज्यादा वाला पॉइंट आ गया कि जहां पे आपको कहना चाहिए सब कुछ गया भाड़ में, मैं मदद कर रहा हूं, सब कुछ गया भाड़ में, मैं मदद कर रहा हूं, टू द वेरी एंड मैं मदद करूंगा, टेंशन ना लो, क्योंकि इसके अलावा और क्या फंक्शन है ह्यूमैनिटी का, इंसान होने का। अगर भगवान को भी मानते हो, लोग गाड़ी में टांगे होते हैं फिगरीन्स भगवानों के, और मना कर देंगे, सोचो कॉन्ट्रडिक्शन। आयुष, उनको दोस्त लोगों ने पहले एक चंदन हॉस्पिटल बोल के था, उन लोगों से बात कर चुका था। हम लोग गए तुरंत, जाने के बाद हो गया तुरंत, मैंने वापिस, मैंने जल्दी जल्दी हो गया ऐसे बात है। तो जब मेरे आंखें खुली तो मैंने देखा, मेरा शायद मुझे लगा था मेरा पैर गिर जाएगा, कुछ होगा, मगर हुआ नहीं। फिर मैंने कुछ देर के बाद सुना जो व्यक्ति के क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया, जिस व्यक्ति ने कुछ हुआ, जिसके साथ क्या है, क्या करे, बोले मैं सुन रहा हूँ खुले घूम रहा है, बस थाने में आ रहा है, साइन कर रहा है, चल जा रहा है। मैं अपने आपको बचपन से सुनते आता हूँ ना, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुझे ना जो भी पता नहीं यार, मैं कैसे वो जो तुम कहना चाह रहे हो तुम ना कह के तुम कह गए, टेंशन ना लो, और वो जायज है, वो जायज है, क्योंकि वो हम सब देख सकते हैं भाई। तुमको अगर न्याय ना मिले या इंसाफ ना मिले, और जो तुम्हारे साथ जो हुआ है उसकी अगर कार्यवाही ना हो एकदम सही तरीके से,
प्रॉपर वे में, तो भाई तुम दुनिया में कोई इंसान तुम्हारे पे उंगली उठा के नहीं कह सकता कि तुम जो महसूस कर रहे हो या फिर तुम जो क्वेश्चन करना चाहते हो वो जायज नहीं है। और क्या लेगा? वॉट एल्स वुड इट टेक? बंदे का पैर चला गया जिंदगी भर के लिए, और क्या लोगे इससे ज्यादा? बयान करो अगर मैं मर जाता वहां पे, मैं अगर वहां पे मेरे दोस्त लोग नहीं रहते, मैं अकेला रहता, मेरे को तो उठने वाला कोई था ही नहीं वहां पे, कोई नहीं उठा था। अगर मैं दोस्तों, मैं अगर अकेला घूमने जाता कि मैं रोड से मैं अकेला था, मेरा ड्राइवर आता, मेरे ड्राइवर को भी कुछ हो जाता, तो अगर मैं सिर्फ सिंगल और मेरे ड्राइवर रहता तो कोई आता ही नहीं मदद करने यार, कोई नहीं आता यार। मैं सोच हम लोग का सिस्टम कितनी खराब है। मैं खुद जिंदा हूँ, हॉस्पिटल से भीख मांग रहा हूँ, RIC हॉस्पिटल से, जब मैं बट ये कोई कैसे कर सकता है यार? मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे पास वो ट्रीटमेंट नहीं जो आपको चाहिए, एक आंसर ये है, बट हमारे पास आई एम प्रिटी श्योर देयर आर 54 थिंग्स दैट वी आर इक्विप्ड टू डू विच शुड बी आवर ड्यूटी, दैट हमें ये तो कर देना चाहिए। बैंडेजिंग हो सकती है, क्लीनिंग हो सकती है, प्रॉपरली उसको हमने जो भी करना था वुंड को क्लीन कर दिया, बैक्टीरिया सब हटा दिया उसमें से, जो भी अगर इन्फेक्शन होने की चांसेस है, मतलब आई डोंट नो यार, बट हम बहुत सारी चीजें कर देंगे और हम वी विल टेक ओवर बिकॉज वी आर अ हॉस्पिटल। एंड आई वुड इमेजिन फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट, एक सिटीजन के स्टैंड पॉइंट से जो कि एक्सीडेंट से आया है, हमें ज्यादा पता है चीजों के बारे में फ्रॉम वेयर वी आर, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पे काम करते आ रहे हैं, तो हमें ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा पता है। हम हॉस्पिटल में, मैं क्लियरली ज्यादा हॉस्पिटल दूसरे कौन से उनके बारे में ज्यादा पता होगा। हमें एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है तो हो सकता है हमारे पास एक एम्बुलेंस हो या नहीं है, चलो ठीक है, उनके पास कार तो थी, हम गाइड कर देंगे कैसे जाना है, कहां जाना है, विल मेक द कॉल्स। बेसिक सभ्यता, बेसिक सभ्यता है ये। जिंदा हूं, मेरे से साइन करा लो, मेरे से पैसा ले लो, मेरे से सब कुछ करा लो, मगर नहीं, मुझे उसमें मेरे फैमिली चाहिए। मेरे फैमिली में ना नहीं करेगा, क्यों? मैं तो जिंदा हूं यार, मैं सिस्टम को बताना चाहता हूँ, हर चीज को बताना चाहता हूँ, क्यों? ब्यूरोक्रेसी, बेसिकली हर चीज में ब्यूरोक्रेसी मार के इंसान का बेसिक साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स इतने बढ़ा दो कि आदमी काम जिंदगी में कर ही ना पाए। जो कॉमन सेंसिकली आपको दिख रहा है ये मूर्खता है। किसके लिए बैरियर्स क्रिएट किए हैं ये, क्यों किए हैं? और एक बात बताऊं, ये सिर्फ इसी जगह पे हैं, दूसरी जगह पे दुनिया में वहां पे वो बैरियर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल और सिंपल फीजिबल वे में देख रहे हैं कि हम बैरियर्स कैसे रिमूव कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट होता है पूरा की पूरा जिसका नाम है हेल्थ साइकोलॉजी। द होल पॉइंट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी होता है कि भाई कितने बैरियर्स हम इंटरवेंशन के द्वारा रिमूव कर सकते हैं ताकि हेल्थ पूरी तरह से एक्सेसिबल हो पाए इन ऑल फॉर्म्स एंड नेचर। सर्जरी से लेके कोई भी पेशेंट हो जिसको इंटरवेंशन चाहिए, स्क्रीनिंग्स के लिए लेके सब कुछ कितना आसान कर सकते हैं हम एक इंसान के लिए कि हम ये फालतू के पेपर वर्क ये सब में इंसान को फंसाए ना उनको। तो ये सारी इंटरवेंशन साइकोलॉजिकली प्लान्ड होती है कि इंसान कितना इजीली डिसीजन मेक कर पाए और वो कंफर्टेबल और सेफ फील करे। जितना वो सेफ फील करेगा उतना ही उसके अंदर मोटिव आएगी, इंसेंटिव आएगा कि मैं अगली बार भी जा सकता हूं डॉक्टर के पास। और एक यहां पे हम बता रहे हैं उसका ऑपोजिट, इंसान को ब्यूरोक्रेसी में हमने फंसा दिया, हमारे की हेल्प नहीं करेंगे। अबे दिख नहीं रहा तेरे को आंखों से यहां पे एक इंसानी लेवल पे कुछ हो रहा है जिसका तेरी कागज भी तो चाइनीज ने बनाया था तुम्हारी कुछ 1000 साल पहले। इंसान जो तुम देख रहे हो मदद करना किसी व्यक्ति की और तुम्हारे पास एक स्किल है जिसकी तुम मदद कर सकते हो, वो तो इंसान 2 लाख साल से करता आ रहा है, 1 लाख साल से करता आ रहा है, 50,000 साल से करता आ रहा है। पूरा आयुर्वेद उठा लो, कागज से पहले से आयुर्वेद एग्जिस्ट कर रहा है। काहे में था आयुर्वेद? मदद करने में ना एक दूसरे की। और उस व्यक्ति को सजा क्यों नहीं मिला? वो बंदा थाना में दे रहा है, साइन कर रहा है, बस मेरे पैर कट गया, मैं वो झेला, वो 3 घंटे तक मैं ट्रैवल करके हॉस्पिटल में पहुंचा। क्यों? मेरा जो दर्द है ना अंदर, अगर आप लोगों को मैं खुल के दिखाऊं ना, ये जो दर्द 40 दिन में हॉस्पिटल में था, 40 दिन जो पेन, मेरे 4 बार ऑपरेशन हुआ था मेरे दोस्त लोगों को पता है और फिर हर एक नर्स को पता है, हर डॉक्टर को पता है जो मेरा पेन हो रहा था, मैं जो रो रहा था। अबे पूरी पता नहीं कितनी सारी नर्व्स होती हैं यार, और ना कुछ नर्व्स होती हैं इनको अगर टच भी कर दो ना आदमी, तुम पागल हो जाओगे दर्द से। मैं तो सोच भी नहीं सकता यार। मैंने क्या बोला आप लोग यार?
मैं तो सोचा नहीं था मैं बचूंगा। सबसे पहली बात यार, एक बार हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम ऑपरेशन में रो दिया, इतनी ज्यादा स्पाइन में पेन हो रहा था मेरा। ये चीज अच्छा नहीं है सिस्टम का, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात है जो बंदा खुलेआम घूम रहा है, मेरे एक प्यार कर चुका है बंदा खुलेआम घूम रहा है, तो उस सिस्टम से मैं पूछना चाहता हूँ, सिस्टम हो भारत। मैं एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूँ। ये भाई के पास चलो 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब यहाँ पे इसी भाई की स्टोरी उठाओ, वो इंसान जिसने कभी जिंदगी में एक भी सब्सक्राइबर अर्न नहीं किया, वो किसको करे पुकार? लेट्स से जिसके परिवार में बहुत गरीबी है, वो किसको करे पुकार? जो कि एक्चुअली में इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं। आई डोंट नो क्या, बट द अमाउंट ऑफ पीपल जिनके घर में सब्सिडीज जाती है, जिनको सरकार फ्री में तुम्हारा अन्न ये सब देती है, आई थिंक इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। तो सबका बेसिक मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रुप के हिसाब से वो बहुत ही लो रैंक करते हैं, तभी उनको फ्री अन्न की जरूरत पड़ रही है। तो अगर उस पूरे सेक्शन की बात कर लो, जो कि आई थिंक पता नहीं 50 समथिंग, इवन आई थिंक अपवर्ड्स ऑफ 50 करोड़ लोग हैं, 50 करोड़, उनमें से कितने लोगों के साथ ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे? कितने लोग होंगे जो कि जाते होंगे अस्पतालों में? कितने लोग होंगे जो, क्योंकि वो गरीब भी हैं, और हमारे अंदर ये भी प्रेजुडिस है इस देश में, ये तो मत बोलना, लोगों के अंदर होता है थोड़ा सा बहुत भयंकर लेवल पे क्लास सिस्टम है, जो आपने भी देखा ना, वरना ऐसे लिखवाते हैं लोगों से। और अभी कोई नीचे वाला होता तो उसको ऐसे उसकी बात करेंगे, किसी को तुम भाई इंसान ही नहीं हो, कीड़े वीड़े हो। यहाँ पे तुम्हारे चाहे अस्पताल छोड़ दो भाई, यहाँ बैंक में भी ऐसी बात होती है। यहाँ किसी भी अस्पताल या सॉरी किसी भी ऑफिस या किसी बेसिक जगह पे चले जाओ, आदमी शक्ल वस्त्र ये सब देख के, ढंग देख के, तुम्हारी औकात क्या है उसके हिसाब से तुमको ट्रीटमेंट देता है। यहाँ पे इंसान को बेसिक इतनी कर्टेसी और सिंपल इतनी मैनर्स नहीं है कि भाई ड्राइवर को हम नीचे समझ के बैठे होते हैं, जो उबर चला रहा है, ओला चला रहा है, उनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं हमारे नीचे हमने इसको रखा हुआ है। हमारे अंदर ये नहीं है कि हम सबको इंसान को समानता से देख पाएं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने जीवन में जीने का अधिकार है, और अब सबका एक बेसिक रिस्पेक्ट का भाई बेसलाइन है भाई, बेसिक रिस्पेक्ट। सरकार हो आईन है हम लोगों का। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कोई पुणे वाले 2 बंदे को मार दिया। अगर वो लोग बच जाता, वो लोग मतलब कुछ भी बच जाता, कुछ भी करके, तो क्या होता उस बंदे का? अभी तो लोग मर चुके हैं, तो उसको क्या उस बंदे को सजा नहीं मिल रहा कि वो 17 साल के है, और मेरे बंदा तो वो तो खुलिया घूम रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके साथ, ऐसा मुझे सुनने को मिल रहा है। बस हर चीज को, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई अंडरस्टैंड भाई, ज्ञान भाई आपका जो भी नाम है, आपके साथ जो हुआ वो भाई, मैं तो सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरे दिमाग में हवाइयाँ उड़ी हैं। वो लोग कि जिनके पास तो ये भी नहीं है। आप कम से कम प्लेटफॉर्म करके आप कुछ तो आवाज़ करा दोगे। यहाँ पे 9 मिलियन व्यूज़ हैं, कुछ तो हिला दोगे आप। वो बंदा हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को मैं नहीं कह सकता, मुझे कुछ भी पता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बट ये जो मैं बात पुराने वीडियो में मैंने पॉड्स वाले में सेम बात ही कही थी लिटरली, कि हमारे देश में क्यों रिक्वायरमेंट होता है कि हमें हल्ला मचाएं, वीडियोस बनाएं, और जब अगर गलती से वो चीज नेशनल समथिंग बन गई तब एक्शन होगा। तब सडनली सारी गवर्नमेंटल बॉडीज जाग जाती हैं, सबको न्याय याद आ जाता है, सारे कागज लिख दिए जाते हैं, सारे अरेस्ट होने लग जाते हैं। अभी पॉड्स वाला केस ना हुआ होता हाईलाइट, भाई साहब वो पूरा निपटा गए थे, ड्राइवर निपट जाता, या फिर तो ड्राइवर से पहले ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ निपटा दिया था। तो तुम कौन सी बात कर रहे हो? किस लेवल पे तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट है टू डिफेंड एनी ऑफ दिस? लाइक 9 मिलियन व्यूज है यहाँ पे। ये करना पड़ा इंसान को कि भाई मेरे पास जब 9-10 मिलियन व्यूज अक्रू करूंगा तब मेरे को मिलेगा न्याय। तो भाई लग गए। इन भाई साहब के पास तो 16 मिलियन है, मेरे परिवार में भाई मेरे पास तो 1 ही मिलियन है। अगर मेरे परिवार में किसी का कुछ हो रहा हो, मैं क्या करूंगा भाई? मैं लिटरली सोचो 2 लेवल ऑफ, पहला कुछ हुआ मदद नहीं मिल रही है, वो आप एक अलग लेवल ट्रॉमा झेल रहे हो, क्योंकि ये लिटरली ट्रॉमा, क्योंकि आप जिंदगी मौत से जूझ रहे हो, आपको डर लग रहा है आपके अपने या तो परिवार वाले या फिर आप इमीडिएट योरसेल्फ। आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल बुरी तरह से प्रेशर में आ रखा है, हिली भी आपके ब्रेन की। सेकंड चीज आ रही है, अब आप प्रे करें भगवान करे ये वायरल हो जाए। क्या चांस है? कितने सारे लोग होंगे जो यूट्यूब पे सेम अपनी वीडियोस बनाते होंगे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते होंगे, वो वायरल ही नहीं हुए हैं, 10,000 व्यूज पे आके मर गए, खत्म, आपकी पुकार कोई नहीं सुनने वाला। सॉरी, इंटरनेट हैज डिसाइडेड आप यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एल्गोरिथम जस्ट डिसाइडेड योर वीडियो, तुम्हारा उसकी आई डोंट नो 50% के ऊपर एवरेज व्यू ड्यूरेशन नहीं आ रही है, तो हम इसको प्रोपोगेट नहीं करेंगे।
और इसमें एंगेजमेंट इतना नहीं है, सॉरी हम इसको प्रोपोगेट नहीं करने वाले, लोगों ने इतना शेयर नहीं किया, हम दूसरी इसकी क्लिप उठा ले रहे। लिटरली एल्गोरिथम तो एक एआई ड्रिवन तुम्हारा सिंपल कोड है यार, नॉट इवन एआई, बट वो तो एक कोड है। कोड डिक्टेट कर रहा है भाई एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है, 50-80% आ रही है, रिपीटेबिलिटी क्या है, इंसान एक बार में उसको कितना दिख रहा है, शेयरेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस में हम रील वायर करेंगे या नहीं करेंगे। अब सोचो कितने सारे लोग हैं जो भाई जिंदगी में कभी उन्होंने सोशल मीडिया नहीं चलाया, नहीं कर पाए आप भाई, आपकी रील किसी रीजन की वजह से 5,000 पे मर गई, 20,000 पे मर गई, अब क्या करोगे? तो वो कोई जानता नहीं, एक रील ऐसे चली गई बहुत बड़ी, लोग जान गए, लेकिन कुछ एक्शन हुआ नहीं, तो मैच में 3 रील्स चाहिए, बाकी तो गई नहीं वायरल, अब क्या करोगे? मर रहे हैं अब। और एट द एंड इसके बाद क्या है, एक्सेप्ट कर लो एक्सेप्ट। अब यह तो यहां तो यही होता है, बस थाने में जा रहा है, साइन कर रहा है, खत्म। इतना देखो उसका चीज है। मुझे गाइस इतनी चीज मुझे पता है, जो मेरा जो नुकसान हुआ है ना, ये चीज के लिए जिंदगी भर मैं कितनी तड़पूंगा मुझे पता है। मेरा जो दर्द हुआ है ना, सिर्फ मैं जानता हूं जे कितनी दर्द हुआ है, कितना रोया हूं मैं। अभी फिलहाल मैं कलकत्ता में हूं, और गाइस ये मैं बता नहीं सकता, मेरे जख्म, मेरा चीज। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, हर एक लखनऊ वाले से, इंडिया वाले से, बिकॉज यूट्यूब इसका वो कर देता। मैं यही सोच रहा था कि इनको ये नहीं करना चाहिए, यूट्यूब इसको +18 समथिंग फ्लैग कर देगा वीडियो को, इसकी रीच पूरी मर जाएगी। थैंक गॉड आपने इसको ब्लर कर दिया, हमें ऑलरेडी समझ में आ रहा है, हमें दिख रहा है आपका पेन, आप ये नो। निवेदन करता हूँ, मैं उसका कार का दिखा दूंगा कहाँ पे फुटेज है, उसका कार का क्या नंबर है। यूपी वाले पुलिस से, लखनऊ वाले पुलिस से, मोदी सरकार से, कोई भी सरकार है, भारत सरकार से मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सजा तो तब भी कम है, सजा 2 साल 3 साल। अगर मैं जब मैं पड़ा था उस रोड में, मैं वही सोच रहा था, उस रोड में मेरे दोस्त लोग नहीं होते, उस ड्राइवर नहीं आते मेरे को बचाने के लिए, तो क्या होता मेरे साथ, क्या करता मेरे साथ जख्म को। इसमें अभी भी गैस दर्द होता है। अगर आप लोग देख पा रहे हो ना गैस यार, अभी भी रात में सो नहीं पाता कि मुझे पेन किलर लेना पड़ता इस दर्द के लिए। तो पेन किलर्स भी अलग लेवल पे, उनका अलग लेवल पे चांसेस होती है एडिक्शन होने की। मेरा सरकार से निवेदन है, उस व्यक्ति को पकड़िए। मेरा जो भुगतान है, मैं डेली मंथ में मेरा कम से कम 1.5 से 1 लाख रुपए मेरा अर्निंग होता था। अभी मैं 1 साल कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इसका पैसा कौन देगा, जिम्मेदारी कौन होगा? सारे जो मैं पूरी उम्र मैं यूट्यूब वगैरह काम, ये तो बस 2 दिन का चीज है, मैं करना नहीं चाहता। मेरे पैर कट गए, मैं क्या करूं? मैं अभी कुछ करना नहीं चाहता। अगर मेरा हाथ पैर कट जाता, मैं 4 हाथ कट जाता, 2 पैर कट जाता, कि मैं 2 हाथ कट जाता, मैं क्या करता? वो व्यक्ति तब भी घूम, मैं मर जाता तब भी वो व्यक्ति घूमता। तो मैं चाहता हूँ हर बंदे से, हर व्यक्ति से, हर पुलिस वाले से, ये जो कार का नंबर है, इनको सजा दीजिए। मेरा जिंदगी का सजा तो कम हो गया यार, सजा उनके लिए सजा है ही नहीं, ये चीज के लिए सजा होता ही नहीं है यार। मेरा मानना है, क्योंकि जो मेरे में बीतता है ना, जो मेरे में जो बीता है ना, वो मैं बता ही नहीं सकता किसी को यार। मेरे मम्मी डैडी से मिल नहीं पाऊँ, बात करते रहो, रोता है वो लोग, कांपता है मेरे मम्मी डैडी, मेरे दोस्त लोग, क्या बोलूं मेरे को यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता गाइस यार। जो जितना दर्द होता है ना मेरे को, मैं सो नहीं पाता। कभी दोस्त लोगों को बोलता है हॉस्पिटल में, यार काश मैं मर जाता उस समय। मेरा एक दोस्त से टूटने का बोल के वो कितनी बार उसकी शरीर में मैंने सुसु कर दिया, मुझे खुद नहीं पता। उनका परिवार देखने नहीं गया, मेरा परिवार देखने नहीं गया, मेरे साथ रहे वो लोग यार। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे, मैं बता नहीं सकता कैसे वो पेन ना, वो पेन हो जो 3 घंटे का जो पेन है ना, मैं आप लोगों को जाहिर नहीं कर सकता यार। जो बंदे का प्यार कर जाता है उस दर्द को क्या होता है, क्या समझते हो आप लोग,
वो ना ड्राइवर ना वो बंदा समझेगा जिसने मुझे मारा है, ना पुलिस वाले समझेगा जिसने। ना हम भी समझेंगे। दिस इज समथिंग आई डोंट थिंक एनीबडी इवन थ्रू एम्पैथी आप एक्सपीरियंस you know like you can understand what this experience is. I don't think so. Like what we can I think at most try to feel is that एक connection आता है emotional sadness का, that's it. But उसके beyond what his personal experiences I don't have like I don't know, right? हम imagine नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर लिखा है ना वो लोग जो वो सिस्टम है जो समझेगा जिस बंदे का प्यार कट जाता मैं जिंदा हूँ, उस हॉस्पिटल वाले जो अराइज हॉस्पिटल वाले समझेगा नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा इलाज कर दीजिए, उस समय से 1.5 घंटा हुआ था, 1.5 से 2 घंटा। Maybe his like I don't know, I'm not a doctor, I have no idea. कि मेरा इलाज कर दीजिए, मैं जिंदा हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ जितना पैसा है उतना लगाइए आप। मगर सिस्टम पहले ये इसको बुलाइए, पहले पुलिस वाले को बुलाइए, पहले उसको बुलाइए, फिर यहाँ पे लोग अभी भी जस्टिफाई करेंगे सिस्टम को। मैं देखना नीचे आएंगे यहाँ पे लोग कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि अब हो किसी ने लिखा है वो सब, किसी इंसान ने लिखा है वो सब, कोई ऊपर परमात्मा आके तुम्हारे बगल में बैठ के उन्होंने कहा था कि बेटा जिंदगी में अगर तू ये फॉलो नहीं करेगा तो सृष्टि अपने अंदर समा जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात मान ले, मैं जानता हूँ दर्द हो रहा है लेकिन ये फॉलो करना पड़ेगा प्रोटोकॉल। ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ऑफिस के अंदर बैठ के मतलब में, जैसे हमारे सारे सिस्टम्स ओवर कॉम्प्लिकेटेड हैं, बुनियादी फालतू के प्रोटोकॉल फॉलो करवाता है इंसान, जो कॉमन सेंस के मुंह पे तमाचा मार दें, कोई जरूरत ही नहीं है। कई तो तुम्हारे 40, 50, 60 अंग्रेजों के टाइम से आती हुई प्रैक्टिसेस हैं जिनको तुम्हें लगता है यार क्यों कर रहे हैं आप ये चीज, मैं 1 सेकंड में ऐसे कर सकता हूं, इसकी क्रेडिबिलिटी आपको मैं 1 सेकंड में ऐसे दिखा सकता हूं, आपके पास कॉमन सेंसिकल आंसर होते हैं, बट भैया अब पता नहीं क्यों उसका ओवरहॉल नहीं करते। बस यही चलता रहता है जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद। और सरकार से बस यही चाहता हूं, ये जो रोड हट से होता है ना, कभी दिल से सोचिए क्या बीतता है उस बंदे के ऊपर जिसके ऊपर ये चीज होता है। ठीक है, मेरे साथ हुआ है, ठीक है, मेरे साथ वो चीज हुआ है, वो हादसा हुआ है, मेरे को पता है जी क्या हुआ है मेरे साथ। तो मैं जिंदगी भर कैसे चलूंगा? क्या मुझे इससे चलना पड़ेगा? क्या वो बंदा मेरा प्यार फिर से दोबारा कर सकता है? क्या सरकार मेरे लिए सेम जैसे मैं था वैसा मेरे लिए कर सकता है? मेरे सरकार क्या मेरा पुराना वाला प्यार मेरे लिए लगा सकता है जैसे मेरा प्यार था? ये वाला प्यार जैसे इसमें भी बहुत सारा जगह में, इधर है नीचे, इधर है, इधर भी टूटा हुआ है, इधर बहुत सारा जगह में देखना चाहते हैं आप लोग, इधर भी बहुत सारा जख्म है जिससे मैं खड़ा नहीं हो पाता हूं, अभी भी हल्का हो पाता हूं इस पैर से। तो उस हर सिस्टम से मुझे सवाल है, मैं कैसे जिंदगी भर सही चलूंगा? क्या वो व्यक्ति मेरे लिए सारी उम्र भर मेरा खर्चा उठा पाएगा? अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को सजा मत दीजिए। मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति बेसिकली सजा वाली बात भी नहीं, बात है इंसाफ। जो भी इंसाफ होना चाहिए इन ड्यू प्रोसेस करो। और द प्रॉब्लम वही है ना, चीज़ें यहाँ पे चल, आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें चल, सनी देओल का डायलॉग नहीं है, तारीख पे तारीख। जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है सेम जगह पे मुझे ये चीज़ आई एम वेरी मच क्यूरियस कि कोई केस फाइल्ड है, एफआईआर फाइल्ड है, उस इंसान पे क्वालिटी केस चला है जो क्योंकि साइन करके आ रहा है, सो कुछ तो चल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक्चुअली में बहुत क्यूरियस हूँ कि वो क्या है, वो काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या चार्जेस लगे हैं और क्या क्या सीन है, और वो इंसान भी लाइक हु आर दीज पीपल। उसका ही पैर कटना चाहिए और उधर से उसका फैमिली 3 घंटा बैठ के हॉस्पिटल में आके रोए और ऐसे ही उसको मदद मिले जैसे मेरे को से मिला था, ऐसे ही वो लोग करें तरफे। ये मैं चाहता हूँ। अगर मैं मर जाता तो खुलेआम घूम रहा होता, अभी भी जैसे घूम रहा है। क्या सरकार मेरे लिए ये चीज कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो मेरे लिए एक पॉइंट लिख दे, जे सुजन मिस्त्री आप लखनऊ में आइए, आपके लिए एक चीज इशू होगा जे आप
लखनऊ में आके एक्सीडेंट करिए, किसी को भी मारिए, किसको भी टांग कटे, कुछ भी कटे, आपको कुछ नुकसान नहीं है, बस आपको थाने में जाना, साइन करना है। यही हम लोगों का लॉ है, यही सिस्टम है। अगर यही सिस्टम है तो मुझे लिख के भेजिए ये चीज। जेल सुजन मिस्त्री, आप लखनऊ में आइए, किसको भी मारिए, क्योंकि मुस्कुराइए ना, आप लखनऊ में हैं। अगर ये नहीं होता है तो जितने भी खर्च होगा पूरा लाइफ टाइम तक उस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सरकार उठाए मेरे लिए। कर सकते हैं हर व्यक्ति, मेरे लिए नहीं, जिसका भी ऐसे हादसा हुआ है। प्रिसाइसली वो लोग नशे में थे, मेरे दोस्तों लोग नशे में थे, कैसे थे, ओवर स्पीड कर रहे थे, कम से कम 120 के ऊपर तो था ही, 120 150 पता नहीं कितनी स्पीड था उसका, और वो निकल के इतनी जल्दी भागा। एक बार मेरे हॉस्पिटल तक मेरे को मिलने नहीं आए वो लोग, एक बार भी नहीं जो हॉस्पिटल में मिलने आए मेरे को पूछने जो क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए, आपको हमसे गलती हो गई होगी, एक बार भी किल नहीं, इतनी। बस यही है सवाल कि सरकार मेरे लिए जिंदगी भर, मेरे जैसे हर बंदे के लिए कर सकते हैं, मेरे सारे खर्चा उठा सकते हैं आप। तो ये मेरा बैंक डिटेल्स है, उस व्यक्ति के लिए भी है। अगर उसको सजा मुझे नहीं चाहिए, सजा उसको देना नहीं है, मेरे निवेदन है हाथ से उसको वही जगह पे अपना डाया पैर काट के फेंक दिया जाए पैरवेर के साथ, और वो मेरे तरह तत्पाए कार के लिए रोए, हर बंदा सेल्फी खींचे, उसकी फोटो वीडियो बनाए, क्योंकि मुझे वो मैंने जो झेला है ना सर, पता नहीं। न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, ऑफ कोर्स। बट इसका मैं आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि अगर किसी लॉयर ने इसका ब्रेक डाउन कर रखा है और प्रॉपर बताया कि इन केसेस में क्या क्या होता है, प्रोसीजर क्या है, रियलिटी क्या है इन प्रोसीजर्स की, और किस तरह की वो मिलती हैं अगर इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होती है, सजा वजह क्या है, उसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। वुड बी वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज आई अंडरस्टैंड ही इज़ टॉकिंग फ्रॉम हर्ट।